सो डियर, आज अपन सबसे पहले फिर समय मिला तो वो वाला पार्ट भी हम कर। हेलो 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 एवरीवन, हेलो डियर एटीपीएंस, वेलकम टू एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म गाइस। एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, देखिए अब हम केसेस को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, ताकि अपने को रेजोनेंस में मतलब थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं, ठीक है। तो देखिए गाइस, सीधा अपन काम की बात करते हैं। आज अपन सबसे पहले जितने भी केसेस हैं इनके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जो भी केसेस बचे हुए हैं इनमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। फिर समय मिला तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को किस तरीके से कंपेयर किया जाता है वो वाला पार्ट भी हम कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 4 में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है, ये जो कार्बन पे वेकेंट ऑर्बिटल है, ये जो पाई बॉन्ड है और ये जो कार्बन पे वेकेंट पी ऑर्बिटल है, इनके बीच में क्या हो रहा है? हाँ, इनके बीच में क्या हो रहा है? कॉन्जुकेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुकेशन विद वेकेंट पी ऑर्बिटल, है ना, लिख लेना केस 4। पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुकेशन विद वेकेंट पी ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ये पहला आरएस दिया हुआ है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे? अब इसमें रेजोनेंस करेंगे। रेजोनेंस के प्रोसेस में माइनस जो है यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाएंगे? प्लस की ओर जाएंगे, अट्रैक्शन होगा। तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटा और टूट के इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ गया। एरो कहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, समझ रहे हो ना? ये यहाँ पे बीच में गया, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, ये कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी, जिससे यहाँ पे पाई बॉन्ड आएगा, लेकिन इसकी वैलेंसी फ्री हो जाएगी। यानी जहां से बॉन्ड टूटा वहां पे क्या आएगा? यहाँ पे मैंने डबल हेडेड एरो लगाया। डबल हेडेड एरो लगाने के बाद यहाँ प्लस, यहाँ कुछ ऐसा, यहाँ कुछ ऐसा। ध्यान से देखिए, ठीक है। ये जो दो स्ट्रक्चर यहाँ पे आए, इन दोनों स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी सेम आएगी, क्योंकि आप देख सकते हो पाई बॉन्ड्स एंड चार्ज की रिलेटिव पोजीशन सेम है। यहाँ इधर कार्बन्स के बीच में पाई बॉन्ड है, यहाँ प्लस है। ध्यान से देखो, इधर इसमें प्लस आ गया, यहाँ पाई बॉन्ड आ गया। यानी रिलेटिव पोजीशन क्या आती है? सेम आती है। जब चार्ज और पाई बॉन्ड्स इन सब की रिलेटिव पोजीशन सेम होती है, ऐसे केस में क्या होता है? हाँ, ऐसे केस में दीज आर नोन एज इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स। इक्विवेलेंट आरएस होते हैं ये, इक्विवेलेंट, है ना, ये टर्म अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, अब इसका हाइब्रिड बनाते। इसके बाद बनाने का फायदा नहीं है, अगर इसको वापस आप ऐसे ले गए तो फिर से वही बन जाएगा। यानी यहाँ पे स्टॉप करना है, ये अपने को देख के समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसका हाइब्रिड बनाना है। याद करिए, हाइब्रिड बनाते हुए हम लोग क्या करते हैं? हाइब्रिड बनाते हुए हम लोग सबसे पहले सारे सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। जितने एरिया में रेजोनेंस हुआ है उतने एरिया में पार्शियल बॉन्ड आएगा। अब चार्ज दिखाएंगे। चार्ज यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा, कितना आएगा? +½ और यहाँ पे भी आएगा +½ चार्ज की वैल्यू को हम तभी दिखा सकते हैं, अब इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में एंक्लोज कर देंगे। हाइब्रिड को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में एंक्लोज किया जाता है। राजा है ना ये, राजा मतलब सबसे मेन है, ये सबसे स्टेबल है ये। ओके, तो ये बात है यहाँ पे, है ना। चार्ज की वैल्यू हम तभी दिखा पाएंगे, याद रखिए, व्हेन द स्ट्रक्चर्स आर इक्विवेलेंट। कैसे भाई? देखो, टोटल चार्ज हमारे पास कितना है बताओ इसमें, एटीपीएंस बोलो। एक ही है ना यूनिट चार्ज। अब वो 1 यूनिट चार्ज कितने एटम्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? 2 में हो रहा है ना। अगर वो 2 में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तभी तो हम बता पाएंगे कि दोनों पे इक्वल चार्ज है। यानी 1 यूनिट चार्ज 2 एटम्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो हाफ यूनिट यहाँ पे, हाफ यूनिट यहाँ पे। अगर मान लो ये इक्विवेलेंट नहीं होते, ये अलग है, ये अलग है, तो भाई हम ये तो बता सकते हैं कि कहाँ चार्ज ज़्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा, लेकिन हम ये नहीं बता पाएंगे कहाँ पे कितना है। तब हमें सिंपली यहाँ पे डेल्टा प्लस रिप्रेजेंट करना होगा। चलिए देखते हैं विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट एग्जाम्पल। आइए देखते हैं इसका अगला एग्जाम्पल। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 तरह के कॉन्जुकेशन है। एक कॉन्जुकेशन है पाई पाई वाला, और एक है पाई और वेकेंट पी ऑर्बिटल। प्लस मत बोलना, पाई और वेकेंट पी ऑर्बिटल। अब क्या होगा? ध्यान से देखिए, स्टार्ट कहाँ से करेंगे? इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से स्टार्ट करेंगे? तो देखो, फ्लो होगा इस प्लस की वजह से, क्योंकि इससे अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो पाई पाई और पाई प्लस में कौन जीतेगा? पाई प्लस के हिसाब से हम रेजोनेंस करेंगे। क्लियर है? अब हमने रेजोनेंस किया तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ गया, जैसे ही यहाँ गया यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, और जहाँ से ये टूटा वहाँ पे प्लस आएगा। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कहाँ पे चार्ज खत्म हो रहा है और कहाँ पे चार्ज अपीयर हो रहा है। ये क्लैरिटी, अटमोस्ट क्लैरिटी सभी को होनी चाहिए। यहाँ पे आएगा ये प्लस चार्ज, समझ रहे हो? तो ऑब्जर्वेशन करो कि कहाँ पे प्लस आया। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ लेके जाएंगे,
इसी को क्यों लेके गए? क्योंकि भाई अगर इसी को लेके गए तो फिर से रेसेम बन जाएगा। हमें नए नए आरएस बनाने हैं, वी हैव टू फॉर्म न्यू टाइप ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब इसके बाद क्या होगा, आइए देखते हैं। यहाँ आएगा कुछ ऐसा, यहाँ आएगा कुछ ऐसा, यहाँ पे आएगा प्लस। इज इट क्लियर टू यू? बात समझ में आई? अब क्या होगा, अब ये 3 बन गए, 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया। ये बनने के बाद 1 2 3 4 5, बस अब रिपीटेशन हो जाएगी, दोबारा से बनाओगे। ये बनाने के बाद पूरे एरिया में रेजोनेंस हो रहा है, तो हमने क्या बनाया, अब डॉट बना दिया, इस तरीके से डॉट बना दिया, मतलब पार्शियल बॉन्ड बना दिया। वी हैव मेड द पार्शियल बॉन्ड। नाउ आफ्टर दिस हमें अब चार्ज दिखाने हैं। आरएस के अंदर जहां जहां चार्ज आएगा, याद रखिए आरएस में जहां जहां चार्ज आएगा यहाँ पे भी उन्हीं पॉइंट्स पे चार्ज आने वाला है, लॉजिकल सी बात है। तो यहाँ पे हमने लगाया डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस। चार्ज की एग्जैक्ट वैल्यू हम यहाँ पे डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहला और आखिरी स्ट्रक्चर, पहला और तीसरा आरएस, पहला आरएस और तीसरा आरएस, याद रखिए दोनों के दोनों क्या है, यस दोनों के दोनों इक्विवेलेंट है, लेकिन ये बीच वाला तो नहीं है ना तो सबका योगदान इक्वल तो नहीं है ना। हम ये नहीं कह सकते कि सब जगह इक्वल गया, अगर सब जगह इक्वल जाता तो 1/3 1/3 1/3 आ जाता। अब ये डेल्टा प्लस लिखे होने का मतलब ये नहीं होता कि सब जगह सेम आएगा, पार्शियल चार्ज आएगा सब जगह, लेकिन कितना आएगा वो हम नहीं कह सकते। कहाँ पे ज़्यादा आएगा कहाँ पे कम आएगा ये हम कह सकते हैं, लेकिन जब हमें स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना आता हो। स्टेबिलिटी कंपैरिजन अभी करेंगे, पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख ले, फिर हम स्टेबिलिटी कंपैरिजन पे आ जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, ये लिख लो जल्दी से, लिखने के बाद नेक्स्ट को ट्राई करो। थर्ड में और फोर्थ में, दिस इज थर्ड एंड फोर्थ, इन दोनों में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, इन दोनों में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? पाई और प्लस तो है, नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि भाई अगर मैंने इलेक्ट्रॉन पेयर इधर दे दिया तो नाइट्रोजन पेंटावेलेंट हो जाएगा, 5 बॉन्ड बना लेगा। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते कि वो ऑक्टेट को एक्सपेंड करे। सिमिलरली यहाँ पे भी वो बॉन्ड नहीं बना पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट है। दिस इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस, है ना? ओके लेकिन एक चीज मैं आपको सभी को बता देता हूँ कि मान लो यहाँ पे यही चीज NH3 प्लस की बजाय PH3 प्लस है, तो फॉस्फोरस ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है, वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो ऐसे केस में क्या होगा, हाँ इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा, वेकेंट ऑर्बिटल होगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा, जिससे यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा। गॉट इट एवरीवन? अंडरस्टूड है? ठीक है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन ये सब अपनी ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकते, लेकिन उसके नीचे सिलिकॉन हो गया, सल्फर हो गया, उसके अलावा फॉस्फोरस हो गया, दे कैन एक्सपेंड देयर ऑक्टेट। अंडरस्टूड? चलो भाई, जितने क्वेश्चंस करते जाएंगे उतनी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, है ना? किसी भी समय पे अगर कोई भी शंका है, डाउट आए तो रुक जाना, पॉज करके आराम से देख लेना। ठीक है, ये हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करते हैं, है ना? उसी से क्लैरिटी आएगी, इट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास है कुछ ऐसा रिंग है, और यहाँ पे आ गया प्लस। किस पे प्लस है? ये CH2 पे प्लस, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड। ध्यान से देखना, ये जो पर्टिकुलर कैटायन बनता है, पहले तो मैं इसका नाम बता देता हूँ, दिस इज नोन एज बेंजाइल कैटायन, इसको बोला जाता है बेंजाइल कैटायन। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे एक तो पाई पाई कॉन्जुकेशन है, एक पाई और प्लस के बीच में भी कॉन्जुकेशन है, पाई पाई एंड पाई प्लस। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट। मैंने बताया था डोमिनेटिंग क्या होता है, बोलो भाई सभी, बोलो, घर में हो तो कोई दिक्कत नहीं, बोलो, जितना बोलोगे उतना अच्छा रहेगा। कौन सा बोलो? पाई प्लस। अब पाई प्लस है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जाएगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जाएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा। प्लस कुछ ऐसा, क्लियर है? अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा पाई बॉन्ड, यहाँ पे आएगा प्लस,
यहाँ पे कुछ ऐसा, क्लियर है, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ प्लस आया, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। देखो इसको नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि इसके लेके जाओगे तो वही बन जाएगा, तो अंडरस्टूड है कि किधर से इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा, ये यहाँ गया, समझ रहे हो, पॉजिटिव चार्ज आया। अब एक इसमें क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। क्या ऑब्जर्वेशन है डियर स्टूडेंट्स, कि पॉजिटिव चार्ज जो है ना, वो पॉजिटिव चार्ज ऑल्टरनेट पोजीशंस पे आ रहा है, यानी एक छोड़ के एक पोजीशंस पे आ रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज इज अपीयरिंग एट ऑल्टरनेट पोजीशन, ये इधर, इस तरीके से। तो दीज आर द 5 पॉसिबिलिटीज, ध्यान से देखिए, दीज आर द 5 पॉसिबिलिटीज एज यू कैन सी, अंडरस्टूड है, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज, अब यहाँ पे हाइब्रिड बनाना है। हाइब्रिड बनाओगे तो सबसे पहले रिंग बनाया, CH2 बनाया, ना ही चार्ज ना ही पाई बॉन्ड। याद रखिए रेजोनेंस में सिर्फ किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। सिग्मा बॉन्ड का कोई भी इन्वॉल्वमेंट रेजोनेंस में नहीं होता है। अब क्या होगा भाई, पूरे एरिया में रेजोनेंस है, जहां जहां रेजोनेंस है। अब जैसे रिंग है ना, तो रिंग में से सर्कुलर, ये सर्कुलर तरीके से डॉट बना सकते हो आप, है ना। इसमें मतलब उस तरीके से ऐसे 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 ये बनाने की जरूरत नहीं है, डॉटेड सर्कुलर, क्योंकि सर्कुलर बना के इट इज मच ईजियर। तो इसलिए रिंग में सर्कल क्यों बनाते हो, आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा सा। अब चार्ज की बात है, चार्ज देख सकते हो कि पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। क्या आप चार्ज की वैल्यू यहाँ बता सकते हो, बोलो यस और नो, चार्ज की वैल्यू क्या आप बता सकते हो? नहीं बता सकते, नहीं बता सकते डियर एटीपियंस। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि सारे के सारे स्ट्रक्चर तो इक्विवेलेंट नहीं है, नॉट ऑल द आरएस आर इक्विवेलेंट। इस तरीके से हाइब्रिड आ गया, पूरी फील आ जानी चाहिए कि हाइब्रिड किस तरीके से बनाया गया है। आइए चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे तो फ़ायदा होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास है कुछ ऐसा, पाई बॉन्ड, इसे छोटा करते हैं, पहले छोटा एग्जाम्पल करते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। यस, इसमें देखना है अपने को। अब देखो ये पाई बॉन्ड है और ये प्लस है, ये आपस में कॉन्जुगेशन में है, ये तो दिख रहा है ना तुम्हें, है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ भी दे सकते हो, इधर भी या इधर भी, एक ही बात है ना। तो एक बार हमने इसको राइट में दिया, उससे यहाँ पाई बॉन्ड आएगा और यहाँ प्लस आएगा। तो क्लियर कट आपको आइडिया होना चाहिए कि यार यहाँ पाई बॉन्ड आया, इस कार्बन पे कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि इसमें एक बॉन्ड टूटा तो एक बन गया, तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन पहले थे उतने ही रहे। जितने इलेक्ट्रॉन पहले थे अगर बाद में भी उतने ही है, तो चार्ज पे कोई असर नहीं पड़ेगा ना, चार्ज विल रिमेन सेम, अंडरस्टूड, ये बात है। एक और स्ट्रक्चर बनेगा इसका, समझ रहे हो ना, देख के समझ में आ जाएगा कि एक बार पाई बॉन्ड यहाँ आया तो एक बार यहाँ, तो एक बार यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो ये बना दिया हमने। ध्यान से देखो कैसे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ दिखा के, है ना, ये इधर दिखा दो, क्योंकि यही तो पॉसिबिलिटी, कहीं इधर दिखाओगे तो सेम बन जाएगा। तो अब इसमें अगर हम क्या करते हैं, इसका हाइब्रिड बनाते हैं, पूरे रीजन में रेजोनेंस है, तो भाई ये क्या करेगा, ये ऐसा करेगा, इस तरीके से सर्कल बनाया। और अब ये देखो ध्यान से देखना, ये तीनों आरएस जो है ना, ये तीनों आरएस क्या है, इक्विवेलेंट आरएस है, तीनों के तीनों इक्विवेलेंट आरएस है, क्योंकि पाई बॉन्ड और प्लस चार्ज का रिलेटिव पोजीशन सेम है ना, तो सबका कंट्रीब्यूशन सेम है, यानी 1 यूनिट चार्ज विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द 3 एटम्स, 3 एटम्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो भाई यहाँ पे एक ऑप्शन ये है कि सब पे मैंने लिख दिया +1/3 +1/3 +1/3, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। एंड द सेकेंड पॉसिबिलिटी इज, क्या पॉसिबिलिटी बताओ, यस दैट पॉसिबिलिटी इज, यहां प्लस लगा दिया। ये प्लस लगाने का मतलब क्या है कि भाई टोटल चार्ज हमारे पास कितना था, 1 यूनिट, और वो 1 यूनिट पूरे इस रीजन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट 1 यूनिट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंप्लीट रीजन, समझ रहे हो। तो ये प्लस दिखाने का ये सिग्निफिकेंस होता है ना, दिस इज ये एक ऑल्टरनेट वे होता है दिखाने का। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज टू बी डन। चलो अगला क्वेश्चन करें, नेक्स्ट वन। जैसे मान लो हमारे पास है कुछ ऐसा, वी हैव समथिंग लाइक दिस पाई प्लस,
ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा है इसको करना। अब खुद करना शुरू करोगे ना, तभी करना क्या है, आरएस बनाना है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो है अपने आरएस वो बनाओ और फिर हाइब्रिड बनाओ, इतनी सी बात है। वीडियो को पॉज करके भी, लेक्चर को पॉज करके भी ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ट्राई कीजिए सभी जल्दी से, फिर हम अगले केस की ओर हमला करेंगे। ओके गाइस, ठीक है, देखो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो इससे क्या बनेगा, आइए देखते हैं। यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ प्लस, बस इसमें और रेजोनेंस नहीं होगा। हाइब्रिड बनाना है तो इतने ही रीजन में ऐसे घुमाते हुए इस तरीके से, ये थोड़ा सा खूबसूरत नहीं बना। खूबसूरती बड़ी ज़रूरी है ज़िंदगी में, है ना, ज़रूरी है ना। हाँ, बाकी पता नहीं मेरे से कितना बन पाएगा ये। हाँ, थोड़ा सा ऐसे सर्कुलर आर्क की तरह ऐसे बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कई तरीके हैं इसको दिखाने के। एक तरीका तो ये है कि चार्ज दिखा दो, प्लस हाफ, है ना। एक तुम इतने रीजन के यहाँ प्लस दिखा सकते हो, ऐसे यहाँ पे डॉटेड करके कि भाई यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जैसे कि हमने पहले दिखाया था। अब देखो बोरोन का ध्यान रखना, बोरोन में प्लस चार्ज नहीं है, लेकिन बोरोन में खाली ऑर्बिटल है। B4 बोरोन, B4 भिखारी, याद रखिए। बोरोन की फैमिली जो है ना, भिखारियों की फैमिली है, ठुल्लू की। यहाँ पे जो बोरोन है इसमें खाली ऑर्बिटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा, है ना, वही P वेकेंट है और रेजोनेंस होगा। यानी देख के लगता नहीं है कई बार कि यहाँ पे रेजोनेंस होगा, लेकिन असल में हो रहा है। यहाँ पे आ गया पाई बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। हाइब्रिड बनाएंगे अगर, ओके, गॉट इट एवरीवन, दिस इज हाउ इट इज टू बी डन। इस तरीके से इसको करना था, क्लियर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन, अब हम बात करते हैं 9th में। देखो प्लस प्लस का कोई डायरेक्ट रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि प्लस प्लस मतलब यहाँ पे दोनों के पास ही वेकेंट पी ऑर्बिटल है, तो फ्लो तो यहीं से ही होगा। अब यहाँ पे ऊपर करो नीचे करो इससे फर्क नहीं पड़ता, व्हाट मैटर्स इज कि आप सारे आरएस बना पाते हो कि नहीं। तो भाई यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ मान लो दे दिया हमने, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बॉन्ड, ठीक है, यहाँ प्लस, ठीक है ना। और फिर इसको इधर ले जाओ, ठीक है, इधर वापस ले जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पाई बॉन्ड प्लस प्लस, और अगर हम बात करें ये इधर और फिर ये इधर,
कितनी पॉसिबिलिटी आई? हाँ, यू कैन सी टोटल 4 पॉसिबिलिटीज आर देयर। कितनी पॉसिबिलिटी है? 4। चारों के चारों आर एस जो है ना वो इक्विवेलेंट है, ऑल ऑफ देम आर इक्विवेलेंट आर एस। ये दिखा दिया कुछ ऐसा, और यहाँ आप दिखा सकते हो कुछ ऐसा, समझ रहे हो? +2 क्यों दिखाया? क्योंकि टोटल चार्ज हमारे पास जो है वो कंजर्व रहेगा, दैट इज 2 यूनिट, और ये 2 यूनिट चार्ज जो है ये पूरे रीजन में क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पूरे में डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है ना? बात समझ में आई सभी को? वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में तुम्हें ये बताना है कि ये पॉजिटिव चार्ज कितने एटम्स पे डीलोकलाइज्ड है। क्वेश्चन है ये, मान लो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन मान लो कि हाउ मेनी एटम्स दिस पॉजिटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, कितने एटम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये आपको सोचना है। समझ रहे हो? तो थिंक अबाउट इट, दिमाग लगाओ, ठीक है। और सीधा हाइब्रिड बनाना है, मान लो विदाउट कैलकुलेटिंग टोटल आरएस, सीधा मान लो हाइब्रिड बनाना है। कैसे बनाएंगे ये भी अपने को देखना है। देखो एवरीवन, यहाँ पे अगर हम देखें तो 1, एक तो यहाँ पे है ही, ठीक है। कई स्टूडेंट इसको इग्नोर कर देते हैं, पर यहाँ से तो मतलब शुरू हुआ है ना कहानी। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा तो 2 3, इसके बाद 4 5 6 7, समझ रहे हो क्या? इन सब पॉइंट्स पे ये आएगा, यानी 7 एटम्स पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखो जो प्लस यहाँ आएगा ना वो यहाँ पे भी जा सकता है और यहाँ पे भी जा सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है उसकी। यानी आप डायरेक्टली ऑल्टरनेट पोजीशंस देख सकते हो। 1 3 मतलब एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे, 2 3 4 5 6 और एक 7। ये डायरेक्ट फंडा है इसको करने का, है ना। तो ये छोटी सी चीज़ मतलब परेशान कर देती है, तो इसलिए ध्यान रखना है इस चीज़ों का, है ना। ओके चलो भाई, नाउ वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस, केस नंबर 4। केस नंबर 4 में हम क्या ले रहे हैं ये देखते हैं। जब पाई बॉन्ड, ओनली पाई बॉन्ड है ना, मतलब सिंगल ही है, व्हेन वन पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद अनदर पाई बॉन्ड। ध्यान से देखिए, ठीक है, लिख लेना इसके अंदर जल्दी से। केस नंबर 4 में व्हेन वन पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद अनदर पाई बॉन्ड, ठीक है, तब क्या होगा? वही सीधी बात है, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, तो माइनस माइनस के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन या रिपल्शन। लॉजिकल सी बात है ना, क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा और ये देखो ये इधर गया, तो यहाँ वैलेंसी फ्री हुई, फ्री हुई ना, ठीक है। अब यहाँ जब प्लस आने वाला होगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चला जाएगा। समझना, यहाँ फ्लो थोड़ा डिफरेंट तरीके से हो रहा है ताकि इसकी वैलेंसी क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए, तो उससे यहाँ प्लस आएगा। तो यहाँ पे जो दूसरा स्ट्रक्चर आपने बनाया वो बना कुछ ऐसा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अब यही चीज जो हमने राइट साइड में किया, यही चीज लेफ्ट साइड की तरफ भी पॉसिबल है, राइट की बजाय लेफ्ट में भी पॉसिबल है। अगर हम बात करें लेफ्ट में, तो लेफ्ट में क्या पॉसिबल है ये देखते हैं। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यानी राइट के अलावा लेफ्ट की तरफ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका हाइब्रिड बनाना है हमें, इसका हाइब्रिड बनाना है।
इसका जब हाइब्रिड बनाएंगे तो कैसा बनेगा, CH2 CH CH CH2, है ना। हाइब्रिड बनाना है, कैसे बनेगा, पूरे रीजन में पार्शियल बॉन्ड बनेगा। क्लियर है, पूरे में क्या बनेगा, पार्शियल बॉन्ड। अब बात करते हैं चार्ज। चार्ज कहीं नहीं आया। क्या आप सोच सकते हो चार्ज क्यों नहीं आया, वाई चार्ज इज विल नॉट अपीयर हेयर एट एनीवेयर। क्योंकि ध्यान से देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ना, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों इक्विवेलेंट है। जब ये दोनों के दोनों इक्विवेलेंट है ना, तो उनका हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन क्या होगा, सेम होगा। दोनों इक्विवेलेंट है तो हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन क्या होगा, सेम होगा। अगर हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन सेम है तो इसका मतलब ये जितना इस कार्बन पे माइनस आएगा इसकी वजह से, उतना ही इसी कार्बन पे प्लस आएगा इसकी वजह से। तो माइनस और प्लस ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। क्या कर दिया, यस, कैंसिल आउट कर दिया। बात समझ में आई? ओके एवरीवन, ओके। ये करने के बाद नेक्स्ट आइए चलते हैं। जैसे कि ये अपने पास, अब इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दोनों पाई बॉन्ड अलग अलग तरह के हैं। यहाँ पे इधर ऑक्सीजन है, उधर कार्बन है। हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि पाई पाई में रिपल्शन हुआ और इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ गया, ये इधर गया तो ये इधर गया। ये फ्लो को समझना, एरो एक एक एरो सही से लगाना, सही से नोट्स बनाना। समझ रहे हो ना, जब खुद कर रहे हो ये नहीं कि एरो को छलांग लगा के आगे कर दिया पीछे कर दिया, ऐसा नहीं, एग्जैक्ट यहीं बीच में। इससे तुम्हें पता लगेगा कि पोजीशन क्या है एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्लियर होनी चाहिए। ये आया प्लस, CH डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड। एक हमारे टीचर थे, सर थे, वो बॉन्ड को बॉन्ड बोलते थे, केमिकल बॉन्ड जेम्स बॉन्ड, तो बॉन्ड बोलते थे। यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। अनदर पॉसिबिलिटी इज कि भाई मैं इधर इसको फ्लो कर दूं। अगर मैंने यहाँ इसको इधर किया तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे कुछ ऐसा। ये स्ट्रक्चर जो है ना गाइज, इट इज़ नॉट वैलिड। ये स्ट्रक्चर, ये RS वैलिड नहीं है, क्योंकि इसमें ध्यान से देखो, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गई। अगर ये बॉन्ड टूट के इधर शिफ्ट हो गया ना तो O की जिंदगी में तबाही मच गई। तो ऐसा कभी भी नहीं होता, इट इज़ इनवैलिड स्ट्रक्चर, इसका कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा। गॉट इट एवरीवन? तो अगली चीज़ तुम्हें क्या लिखनी पड़ेगी, जब पाई बॉन्ड्स अलग अलग तरीके से हैं, मतलब अलग अलग टाइप के पाई बॉन्ड्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो करोगे दैट विल मूव टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, ओके। तो लिख लेना, when different set of pi bonds, लिख लेना, when different set of pi bonds are present, when different set of pi bonds are present, then when different set of pi bonds are present, then electron, pi electron, then pi electron will move, then pi electron will move towards, pi electron will move towards more electronegative atom. Pi bond will move towards more electronegative atom. वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ मूव करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? क्या ये बात क्लियर है? ये बात है, ठीक है, ओके। अब आगे क्वेश्चंस करते हैं अपन इसमें और ज़्यादा। अच्छा, हाइब्रिड तो बना लें। इसका हाइब्रिड अगर तुम बनाओगे CH2 CH, तो यहाँ पे पूरे एरिया में वही पार्शियल बॉन्ड, ये डेल्टा नेगेटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव। अब एक बात मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे भी डेल्टा प्लस काफ़ी सिग्निफिकेंट आएगा। यहाँ पे ये जो O से जुड़ा हुआ कार्बन है, ठीक है, तो यहाँ ऑप्शंस को देख लेना, ऑप्शंस के बेसिस पे थोड़ा ध्यान दे देना। मतलब नहीं भी दिखाया तो चलेगा, बट यहाँ पे होगा। क्यों होगा? बिकॉज एक तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कनेक्टेड है, ऑक्सीजन के साथ। दूसरी बात, इसमें एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें सिंपली, अगर मान लो मैंने ऐसा कर दिया, ये पाई बॉन्ड को तोड़ के O पे माइनस और C पे प्लस, सिंपल ये भी इसका वैलिड RS माना जाता है। सिंपली अगर ये इधर शिफ्ट भी नहीं किया ना, सिंपली इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट इधर कर दिया, तो भी पाई इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये भी इसका वैलिड RS है। दिस इज ऑल्सो अ वैलिड RS।
और अगर अगर ये वैलिड आर एस है तो इसके कंट्रीब्यूशन की वजह से भी पोलैरिटी विल बी वेरी हाई, पोलैरिटी काफ़ी अच्छी रहेगी, डेल्टा प्लस काफ़ी ज़्यादा रहेगा। एक मैं चीज़ आपको बताता हूँ इंटरेस्टिंग बात, इसके साथ साथ कीटोन है और एल्कोहल है, दोनों में से ज़्यादा पोलर कौन है बता सकते हो क्या? कीटोन एंड एल्कोहल, किसमें ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव अधिक है? कैन यू टेल? बताओ बताओ। पता है कीटोन में ज़्यादा होता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये चीज़, पता है? एनसीईआरटी में जो वो चैप्टर है ना, कौन से वाला अपना कार्बोनिल कंपाउंड वाला, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें डिटेल में बता रखा है। डिटेल में क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज में बता रखा है कि ये जो पर्टिकुलर आरएस है ना, ध्यान से देखो, इसमें कोई कॉन्जुगेशन वॉन्जुगेशन कुछ नहीं है, सिंपली पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर रखा है इधर और बता रखा है कि भाई ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, इस आरएस के कंट्रीब्यूशन की वजह से, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कंट्रीब्यूशन की वजह से कीटोन इज मोर पोलर देन अल्कोहल। लिख लेना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कीटोन इज मोर पोलर देन अल्कोहल, कीटोन ज्यादा पोलर होता है अल्कोहल से। लिखो लिखो जल्दी से। क्लियर है? बढ़िया है, ओके। चलो 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 आगे चलते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन। ये अपने पास है, ठीक है। अब मैं सीधा हाइब्रिड ड्रॉ करने पे आ जाऊंगा डायरेक्टली, एक एक के आरएस बनाने की अब रिक्वायरमेंट मतलब नहीं है, आप कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको करना है, जो होमवर्क मिलेगा उसमें खूब प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं अब डायरेक्ट फंडा बता रहा हूँ कि किस तरीके से अपने को हाइब्रिड बनाना है। अब देखो इसमें मल्टीपल पाई बॉन्ड है, यहाँ पे ये पाई पाई कॉन्जुगेशन भी और नीचे भी पाई पाई कॉन्जुगेशन है, बट एज यू कैन क्लियरली सी कि जो पाई पाई कॉन्जुगेशन ऊपर वाला है वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है ऑक्सीजन, तो ये जो सेट ऑफ पाई बॉन्ड है इनके हिसाब से हम रेजोनेंस करेंगे। क्लियर है ना? तो यहाँ पे अगर हम रेजोनेंस करेंगे तो क्या होगा, तो देखो ये पाई और ये पाई ने इसको धक्का मारा, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ गया, इस पे नेगेटिव आया, और ये इधर इस पे यहाँ पॉजिटिव आया, बराबर है? क्लियर है? तो यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस है ना। अब यहाँ प्लस आने से क्या होगा, चलो यार एक बार करा ही देते हैं, ये तो भटकती आत्माएं दुखी रहेंगी कि सर ये क्या हो गया हमारे साथ। यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पे O पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पाई बॉन्ड। अब ध्यान से देखो, अब टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन बदल गया, अब यहाँ जो कॉन्जुगेशन है वो पाई और प्लस में रह गया, पाई और प्लस मतलब वेकेंट ऑर्बिटल। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे करता है आप जानते हो, इधर जाएगा, अब ये इधर जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, आएगा यहाँ प्लस, है ना। फिर ये इधर जाएगा, तो इससे तुम्हें प्लस की पोजीशन पता लग गई, किसकी पोजीशन पता लग गई, प्लस की, कि प्लस यहाँ जाएगा ऑर्थो पे, पैरा पे, और फिर ऑर्थो पे, इस तरीके से प्लस आएगा। तो अगर तुम्हें चार्ज की पोजीशंस पता है, अगर तुम्हें चार्ज की पोजीशन पता है, और अगर तुम्हें बस चार्ज की पोजीशन पता अगर है, तो ऐसे केस में हाइब्रिड डन है यार। हाँ, और कौन सा चार्ज है, दो बातें, चार्ज की पोजीशन और चार्ज कौन से वाला है। तो यहाँ पे हमने देखा ये कुछ ऐसा, यहाँ कुछ ऐसा, ये ऐसा, ओ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, और यहाँ पे डेल्टा प्लस। ठीक है, बात समझ में आई क्या? यहाँ डेल्टा प्लस है ना, यहाँ पे क्यों लगाया याद है आपको? हाँ, तो यहाँ पे इस तरह बस डायरेक्टली बन गया, डायरेक्टली बन गया, बड़े से बड़ा क्वेश्चन इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो पाई पाई कॉन्जुगेशन को कैसे हैंडल करते हैं ये देखा है। अब एक और टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, जैसे मान लो बेंजीन है, बेंजीन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या बेंजीन डेरिवेटिव में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने का तरीका अलग होता है, अलग होता है ऑल टुगेदर। ठीक है, आइए देखते हैं क्या तरीका होता है। देखिए बेंजीन में अगर मुझे स्टेबल आरएस बनाने हैं, है ना, हेडिंग लगा लेना, हाउ टू ड्रॉ, हाउ टू ड्रॉ आरएस इन, हाउ टू ड्रॉ आरएस इन बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव्स, how to draw RS in benzene or its derivatives।
ठीक है। देखिए सभी की सभी, फंडा क्या है, आप क्या करोगे, इन पाई बॉन्ड्स को ऑल्टरनेट पोजीशन पे शिफ्ट कर दोगे। ऑल्टरनेट मतलब ऑल्टरनेट नहीं, सक्सेसिव पोजीशंस पे शिफ्ट कर दोगे। पहले जहाँ पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को वहाँ लगा दोगे जहाँ अभी पाई बॉन्ड नहीं था। दिस इज द वे, ठीक है। मतलब दिखाने के लिए दिखाना चाहते हो तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, या तो ऐसे घुमा दो, किसी भी तरीके से घुमा दो, सेम बात रहेगी, है ना। तो मूव द पाई बॉन्ड्स टू नेक्स्ट पोजीशंस, सिंपल है, मूव द पाई बॉन्ड्स टू द नेक्स्ट पोजीशंस जहाँ पाई बॉन्ड नहीं है। अब देखो बेंजीन में तो कितने स्टेबल आरएस हैं, दो स्टेबल आरएस हैं। इसमें सिंपल तरीके से नहीं करेंगे कि पाई पाई रेजोनेंस किया, प्लस माइनस आया, दैट विल नॉट वर्क, उस तरीके से नहीं करेंगे, है ना। क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ एरोमेटिसिटी, वो बाद में आपको समझ में आएगा जब हम एरोमेटिक पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास बेंजीन के बाद नेक्स्ट आ गया है कुछ ऐसा, वी हैव समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा है, कैसा है, ठीक है। मतलब क्या, इसमें आप बेंजीन पे फोकस करो, बेंजीन सिर्फ ये है, ध्यान से देखिए। अब इसमें अगला आरएस बनाओगे तो इन तीनों पाई बॉन्ड्स को अगले अगले पोजीशंस पे शिफ्ट कर दो, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, नेक्स्ट पोजीशंस पे शिफ्ट कर दो। नेक्स्ट पोजीशंस पे अगर शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ कुछ ऐसा, क्लियर है ये बात, है ना। अब उसके बाद क्या होगा, हाँ अब ध्यान से देखो, नया रिंग, बेंजीन रिंग ये बना, नया रिंग, है ना। अब नए रिंग में क्या करोगे, वही पाई बॉन्ड्स को अल्टरनेट पोजीशन पे लगाओगे, इसको यहाँ अगले पे कर दो, इसको अगले पे, इसको अगले पे, है ना। ये अप्रोच समझना ज़रूरी है कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं, इनको करने का अलग तरीका होता है, नहीं तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि कौन से सेम बन गए, कौन से अलग बन गए। तो यहाँ पे कितने आरएस बन गए, नैफ्थलीन में बन गए 3, कितने बन गए 3, ये नैफ्थलीन है, दिस इज नैफ्थलीन, ये नैफ्थलीन है। और एक और चीज़ बता देता हूँ, ये जो बना था ना अपन ने ये वाला, इसको बोलते हैं एक्रोलिन, इट इज़ नोन एज एक्रोलिन, है ना। या इसको एक्रेल्डिहाइड भी बोलते हैं, लिख लेना, क्योंकि कॉमन नेम्स पता है लंबे समय में याद होते हैं, जब हम प्रैक्टिस में टीचर यूज़ नहीं करेगा, मैं यूज़ नहीं करूँगा तो तुम्हें कैसे याद होगा, तुम्हें रटना पड़ेगा। तो ये जो कॉमन नेम्स है मैं भी उनको यूज़ करता रहूँगा क्लास में। अब अच्छा, जहाँ तक हाइब्रिड बनाना है, इनमें हाइब्रिड बनाना है इज़ क्वाइट ईजी, ये बना दिया हाइब्रिड। अब देखो बेंजीन में गोला क्यों लगाते हैं, इसका राज समझ में आ गया होगा, ठीक है। वैसे तो डॉटेड आना चाहिए बट दैट इज़ फाइन। सिमिलरली यहाँ पे अगर मुझे आर एस बनाना है तो ये किस तरीके से दिखा देते हैं, ऐसे बना देते हैं, समझ रहे हो ना। तो आज तुम्हें अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये ऐसा क्यों दिखाते हैं, वाई इट इज शोन, बिकॉज इट इज हाइब्रिड, ये हाइब्रिड है ना। ओके नेक्स्ट एक और करना है तुम्हें, वो तुम्हें खुद से करना है, ठीक है। फिर मैं फंडा समझा दूंगा, जैसे ये है, ये एंथ्रासीन है, ये एंथ्रासीन है, ठीक है। यस, देखिए एवरीवन, यहाँ पे कुछ ऐसा है, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं अपन लोग, हाँ इसमें अब एक एक रिंग को पकड़ो और उसके बाद उसमें रेजोनेंस करो, एक एक रिंग को पकड़ो उसमें रेजोनेंस करो। तो कैसे करोगे, तरीका तो बता दिया, स्ट्रेटेजी बता दी। एक तो स्ट्रक्चर ये है ना, इसके अलावा कितने बनेंगे वो सोचो, यू कैन ट्राई, वीडियो को पॉज कर लो, ट्राई करो। देखो जब तक आप क्लास में खुद वर्क नहीं करोगे ना, तब तक चीज़ें याद नहीं होंगी, समझ रहे हो। खुद वर्क करने का मतलब क्या है, किसी भी सब्जेक्ट को तुम पढ़ रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, क्लास में जब क्वेश्चन दिया जाए उसको ढंग से अटेम्प्ट करो भाई, ढंग से सॉल्व करो उसको, समझ रहे हो ना। अगर ढंग से सॉल्व नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। जैसे फिजिक्स में कोई क्वेश्चन दिया, फिर स्टूडेंट उसको सॉल्व करेगा, यही तो होता है। दैट इज हाउ अ स्टूडेंट एक्चुअली अंडरस्टैंड्स द थिंग्स, टाइम देना पड़ता है।
4 इज द करेक्ट आंसर इंक्लूडिंग द वन विच इज गिवन। ठीक है भाई, इनको ऑल्टरनेट पोजीशन पे मतलब सक्सेसिव पोजीशन पे लगा दोगे, आगे आगे खिसका दिया, फिर यहाँ पाई बॉन्ड आते ही इस रिंग पे लग जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो ये दूसरा बन जाएगा, तीसरे में यहाँ पे करोगे और चौथे में वहाँ पे करोगे, तो इस तरीके से टोटल आरएस कितने आएंगे, 4 आएंगे इन द केस ऑफ एंथ्रासीन। नाम क्या है इसका, एंथ्रासीन। क्लियर है, तो भाई ये सब चीज समझ में आ गई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट केस। हाँ जी, आइए देखते हैं लास्ट केस में क्या है। लास्ट केस में है when pi bond is in resonance with lone pair, जब पाई बॉन्ड एक लोन पेयर के साथ रेजोनेंस में है ना। अब यहाँ पे कई जगह क्या बोल देते हैं, नेगेटिव चार्ज। भाई जहाँ पे नेगेटिव आएगा तो चार्ज का मतलब ही तो वहाँ पे लोन पेयर आएगा ना, नॉट ऑलवेज बट मेनी मेनी एट मेनी प्लेसेस। तो यहाँ पे लोन पेयर एंड दिस पाई बॉन्ड इज इन रेजोनेंस। अब एक बार बताओ, रेजोनेंस करके देखना चाहते हो, करना चाहते हो ना इसमें, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में ज्यादा रिपल्शन कौन करेगा। लॉजिकल सी बात है, लोन पेयर के अवे, यानी इलेक्ट्रॉन विल मूव अवे फ्रॉम द लोन पेयर बिकॉज लोन पेयर से रिपल्शन ज्यादा फील होती है। तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएगा, लोन पेयर इस पाई को धक्का मारेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ गया, जैसे ही यहाँ गया यहाँ पे वैलेंसी फ्री, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, इससे क्या बनेगा पता है आपको, इससे बनेगा CH2 नेगेटिव। ये बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, दैट इज हाउ इट इज टू बी डन। इस तरीके से ये होगा, बस बन गया काम, डन है। अब देखो, अब इसका हाइब्रिड बना लो, इसका हाइब्रिड बना लो तो डेल प्लस डेल माइनस, इस तरीके से इसको करना है। समझ गए? चलिए अब चलते हैं इससे आगे। लेट्स मूव ऑन इन लाइफ so that we can get a good fill in the blanks. Okay. ओके एवरीवन, यहाँ पे लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन भी है और पाई पाई कॉन्जुगेशन भी है। डोमिनेटिंग लोन पेयर पाई होगा, यानी जैसे पिछले केस में पाई पाई और पाई प्लस था तो कौन जीता था, पाई प्लस। अब यहाँ पाई पाई और लोन पेयर पाई, कौन जीतेगा, लोन पेयर। लोन पेयर से रिपल्शन ज़्यादा है ना, लॉजिकल सी बात है। तो इसने इसको धक्का दिया, तो ध्यान देना ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर इधर गया इस एटम पे, समझना, यहाँ गया। अब जैसे ही यहाँ गया, यहाँ वैलेंसी फ्री होने लगी बॉन्ड टूट के, तो ओ ने अपना लोन पेयर इसको दिया और उससे वो, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट रही। तो यहाँ पे क्या बन गया, OH, O पे प्लस और यहाँ माइनस। कई स्टूडेंट्स को बेसिक चार्ज नहीं समझ में आता कि कहाँ प्लस कहाँ माइनस। अरे यार ये बताओ, इसने लोन पेयर अपना शेयर किया, लोन पेयर शेयर किया तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा, प्लस आएगा ना, उसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर दिया। और अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ गए तो भाई यहाँ नेगेटिव चार्ज तो आएगा ही ना, ठीक है। और बाकी एक फंडामेंटल छोटी सी बात होती है, चार्ज का रियल रीजन क्या होता है, ये प्लस माइनस ये सब किस वजह से आते हैं। तो अगर ये जानना चाहते हो तो इसका फंडा ये होता है कि जैसे ऑक्सीजन के पास अभी खुद के इलेक्ट्रॉन तुम काउंट करोगे ना, इट विल कम आउट टू बी 6, खुद के, मतलब शेयर्ड में भी खुद का हिस्सा क्या होता है, एक ही होता है ना, तो यहाँ पे 6 आएगा। यहाँ जब इसने एक लोन पेयर दिया तो ओ के पास एक लोन पेयर बचा है, अगर ऑक्सीजन के खुद के इलेक्ट्रॉन तुम अब काउंट करोगे ना, दैट विल कम आउट टू बी 5, 6 की बजाय वो 5 होंगे, इसलिए प्लस आया, समझ रहे हो ना। टोटल इलेक्ट्रॉन 8 ही रहेंगे, टोटल 8 ही रहेंगे, ठीक है, लेकिन खुद के जो है वो कम होने की वजह से चार्ज आता है, ये बात होती है, ये रीजन होता है ना। तो रियल चार्ज का रीजन, चार्ज का रियल रीजन यही होता है। अब ये आ गया यहाँ पे नेगेटिव, यानी लोन पेयर है यहाँ पे, ये बॉन्ड पेयर अब लोन पेयर बन चुका है, तो ये जो लोन पेयर है ये इस पाई बॉन्ड को पुश करेगा, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। जैसे ही ये होगा डियर एटीपियंस, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ कुछ ऐसा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ प्लस है। हाइब्रिड बना लेते हैं, आइए देखते हैं इसका हाइब्रिड बनाते हैं। हाइब्रिड बनाओगे तो ये हमने बनाया कुछ ऐसा,
O पे डेल्टा प्लस है और इन दोनों पे डेल्टा माइनस है। इस तरीके से इसको करना है। दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। क्लियर है? डन है? केस नंबर 6 है ना? ओके अब यहाँ OH है, OH की बजाय कोई और भी ले सकते हो, जैसे मान लो ये है। ठीक है, अब तुमसे इसमें पूछ लिया कि बताओ कितने RS हैं, बताओ कितने हैं। तो भाई सबसे पहले पहचानो कि स्टार्ट कहाँ से करूंगा, यानी वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, याद रखिए वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ढूंढने पड़ेंगे जहां से आप स्टार्ट करोगे। वो ढूंढ लिया भाई, ये है अपना माहौल, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड को धक्का मारेगा तो ये कार्बन पे यहाँ जाएगा नेगेटिव चार्ज, जाएगा ना। अब नेगेटिव यहाँ आने के बाद फिर यहाँ पे नेगेटिव आएगा और फिर यहाँ नेगेटिव आएगा। कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? पहला तो दिया हुआ है, दूसरे में नेगेटिव चार्ज यहाँ, तीसरे में यहाँ, चौथे में यहाँ। कितने बने RS? हाँ डियर एटीपियंस 4 बने भाई, 4। तो अब इसका मैं हाइब्रिड बना रहा हूँ सीधा, फुल पावर, फुल एंजॉय पूरे रीजन में। यहां पे डेल्टा प्लस है, यहां पे डेल्टा माइनस है, यहां डेल्टा माइनस है, यहां डेल्टा माइनस है। दिस इज हाउ थिंग्स आर डन। इस तरीके से, अंडरस्टूड द पॉइंट? यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, इस तरीके से, है ना? समझ रहे हो ना बात? सो इस तरीके से हम रेजोनेंस करते हैं, इस तरीके से हम रेजोनेंस करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये समझ में आ गया ना सभी को किस तरीके से इसको हैंडल करना है? ओके नेक्स्ट, रिंग से मत घबराया करो। हमारे पास यहाँ रिंग है, ये पाई बॉन्ड है और यहाँ मान लो, क्या मान लो, क्या माने, हाँ यहाँ मान लेते हैं Cl मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें डोमिनेटिंग सिस्टम है लोन पेयर पाई, जैसे कि आप जानते हो, स्टार्ट वहीं से करोगे। लोन पेयर ने पाई को पुश किया तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ गया, तो ये यहाँ गया। ये फ्लो क्लियर होना चाहिए कि हो क्या रहा है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ इस एटम पे गया, कई कहते हैं सर आगे क्यों नहीं गया। भाई अगर यहाँ पे दे दिया ना तुमने अगले बॉन्ड पे, तो फिर ये भी टूट जाएगा, फिर सारे, फिर बीच वाले जो प्रोसेस है ना, जो स्टेप है वो पूरे ही नहीं हो पाएंगे। सो वो गलत हो जाएगा, दैट विल बी रॉन्ग। तो इसमें RS बनाओ जल्दी जल्दी, खटखट। इसमें बनेंगे टोटल 5 RS, Cl पे प्लस, यहाँ पे माइनस विद द लोन पेयर, पाई बॉन्ड, है ना? मेरे साथ साथ बनाते रहो। फिर ये इसको पुश करेगा, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ माइनस, इस तरीके से बनेगा, है ना? ट्राई कर लो सभी के सभी, देख लो कैसे हो रहा है। भाई इसने इसको पुश किया तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, ये यहाँ, फिर इसने अगले को धक्का मारा तो ये यहाँ, ये यहाँ, फिर इसने उसको पुश किया तो ये यहाँ और ये यहाँ। ठीक है ना? ओके, मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ, नींद आती नहीं, जान जाती नहीं। ओके चलो, इससे ज़्यादा मैं और रोमांटिक हो जाऊं तो कर लिया इसको, है ना? डन है? ओके डॉट, सर्कुलर डॉट्स, डेल प्लस, डेल माइनस, डेल माइनस। दिस इज हाउ इट इज टू बी डन। इस तरीके से ये किया जाता है, दिस इज हाउ इट इज टू बी डन। क्लियर है ना? डन है? बात समझ में आई? तो भाई ये चक्कर होता है, ये होता है, इस तरीके से खेल खेला जाता है। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आप सभी को, इसमें पूछा, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओ पे नेगेटिव, ओ पे नेगेटिव, ये इस तरीके से जो दिया हुआ है, ऑब्वियसली इसको तो इंक्लूड करोगे क्योंकि ये खुद भी एक RS है। इसको इंक्लूड करते हुए कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसमें बनेंगे, हाउ मेनी RS वुड बी फॉर्म्ड, ये तुम्हें इसमें सोचना है। ठीक है, टाइम लगाओ, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है ना? ये जो क्वेश्चन था ये JEE एडवांस में आ चुका है,
ठीक है। तो कोई भी स्टूडेंट नीट वाला भी कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इट विल बी हेल्पफुल। तो ये क्वेश्चन कर लो, क्योंकि बहुत बार चीज़ें रिपीट हो जाती हैं एक एग्जाम से दूसरे में। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को कि कितने इसमें आर एस आएंगे, हाउ मेनी आर एस वुड बी देयर। हाँ जी एवरीवन, बताओ आंसर इसका। करेक्ट आंसर इज 9 है इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है 9। एक तो दिया हुआ है, काफ़ी का हो सकता है 7 आया हो, इट माइट बी पॉसिबल, ठीक है। मतलब जिनने ठीक से भी किया होता है उनमें कईयों का 7 आता है। तो देखो बात है ऐसी, ये नेगेटिव है, रेजोनेंस करोगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। फिर नेगेटिव यहाँ आएगा, फिर नेगेटिव यहाँ आएगा, फिर नेगेटिव यहाँ आएगा, है ना। बना के देखोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो बनाते हैं, आइए एक बार। यहाँ कुछ ऐसा, या नेगेटिव चार्ज। अब फर्दर ये लोन पेयर इस पाई को पुश किया, ये इधर, ये इधर। पता है जब ड्रॉ करोगे ना बार बार तो प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखो कितने बना लिए, 1 2 3 4 5। अब इंटरेस्टिंग है, पता है क्या इंटरेस्टिंग फंडा है। अब ये नेगेटिव चार्ज ऊपर भी जा सकता है, यानी ये माइनस इस पाई के साथ रेजोनेंस कर सकता है, उससे एक्स्ट्रा 2 बन जाएंगे। अगर आउटर पे करोगे तो 2 और बनेंगे ही बनेंगे। या ये नेगेटिव यहाँ इसके साथ रेजोनेंस कर ही रहा है, वो तो बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन 2 एक्स्ट्रा कौन से बने शायद वो तुम्हें अब दिख गए होंगे। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पाई बॉन्ड कुछ ऐसा, और फिर ये फर्दर रेजोनेंस करेगा कुछ ऐसा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये स्टूडेंट कर लेते हैं। 2 एक्स्ट्रा कौन से, ये नेगेटिव चार्ज उस पाई बॉन्ड के साथ, ऊपर वाले के साथ रेजोनेंस कर सकता है, जिसमें यहाँ बॉन्ड बनेगा और ये टूट के इस वाले कार्बन पे नेगेटिव आएगा, फिर फर्दर ये उस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा। इट विल गिव अस 2 एडिशनल आरएस, 2 एडिशनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने होंगे। तो ये सारे के सारे ड्रॉ जरूर कर लेना प्रॉपर कि कौन कौन से बने। गॉट इट एवरीवन, अंडरस्टूड है, ठीक है। तो गाइज देखो यार, बात ये है जो भी आज यहीं से स्टार्ट किया था क्या आज, केस नंबर 4 से, हाँ ठीक है। तो भाई आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया आपको कि पाई और प्लस पी वेकेंट आए तो कैसे अपने को रेजोनेंस करना है, किस तरह से हाइब्रिड ड्रॉ करना है ना, डायरेक्ट भी कैसे ड्रॉ कर सकते हो। फिर नेक्स्ट अपन ने देख लिया पाई पाई, है ना। केस नंबर 5 था, ये गलती से मैंने यहाँ पे केस 4 लिख दिया, केस 5 था ना, यहाँ 5 था, है ना। उसके बाद लास्ट हमने देखा पाई और लोन पेयर। गॉट इट, बात समझ में आई ना सभी को, ठीक है। अच्छा अब एक बार देख लेते हैं, होमवर्क देख लेते हैं,
ठीक है, अगर हम देखें तो होमवर्क इसके बेसिस पे क्या क्या कर सकते हो तुम, आइए देखते हैं एक बार, लेट मी चेक। फाइव, फाइव कर लो। फाइव में ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। स्पीड से करने का तरीका मैंने बता दिया आपको, स्पीड से करने का तरीका बता रखा है ऑलरेडी, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ मैं साथ साथ बता देता हूँ, ये NH3 प्लस के साथ बेंजीन का रेजोनेंस नहीं होने वाला। समझ रहे हो ना क्यों नहीं होने वाला? ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ नहीं जाएगा इसके पास, क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्टूडेंट ऑफन गलती करते हैं। इट इज़ नॉट वैलिड कि इलेक्ट्रॉन पेयर उधर जाए, ऊपर जाए। तो ये कर लो नेक्स्ट DP5, मतलब जो भी सीक्वेंस में आ रही है आपके पास, जो भी नंबर दिया हुआ है, इसमें भी हाइब्रिड बनाना है। ये माइनस छोटा सा दिख रहा है पर समझ जाना, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये भी कर लो, ठीक है। उससे अगले वाला भी कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगी ना, प्रैक्टिस हो जाएगी खूब सारी। ये भी सारा 8 तक कर लो भाई, 8 तक कर लो। इसमें कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं, ठीक है, तो वो मैं सॉल्व भी कर दूंगा। फिर स्टेबिलिटी वाली बात आ जाएगी, स्टेबिलिटी अपने को नेक्स्ट टाइम करनी होगी। तो भाई यहाँ तक जो है ना, जो भी ये हाइब्रिड बनाने वाले हैं, ये सारे के सारे कर लो, काफ़ी सारा काम है, ठीक है। तो बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगी। अगली बार अपन रिलेटिव स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे। फिर प्लस एम माइनस एम, रेजोनेंस से रिलेटेड कई सारी चीज़ें होती हैं, वो अपने को देखनी होगी, है ना। चलिए गाइस, तो आई होप आपको सेशंस में काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।